हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो दोस्तों, आज जो भी आप लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियन पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी, और आने दिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, आप जैसे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में करियर शुरू किए लेकिन वो करियर कहाँ तक पहुंच सकती है, इसका एक निशाना हम दिखाने वाले हैं जो कि आपको बहुत उम्मीद जगाएगा। हम इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा बात को। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, अगर इसका बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, और अगर आप लोगों को दूसरा कोई रिक्वेस्ट है तो आप लोग उसमें वो मेरा टाइम भी दिया हुआ है, उस टाइम पर हमको फोन कीजिए, मैं अवेलेबल रहता हूँ। और जो ये सीरीज में वीडियो चल रहा है, ये सब आप लोग जैसे जैसे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसी पर ये सब वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें देखिए एक बहुत अहम करियर बनने जा रहा है आपको। थोड़ा बात को आप समझ लीजिए कि आप एक चिप्स पैकेट खरीदे बाजार से, तो चिप्स पैकेट में देखिएगा एक वर्ड लिखी हुई रहती है, खासकर बहुत सारे, जैसे सॉस खरीद लिए, चाउमीन खरीद लिए, तो देखिएगा एक वर्ड लिखी रहता है FSSAI, छोट स्मॉल लेटर्स में है। इसका मतलब है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो बाकायदा इस क्वालिटी जो आप खाने जा रहे हैं वो इसको पास किया है। यानी इंडिया का जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, वो आपको ये बता रहा है कि ये चीज आप खा सकते हैं। आप एक फैन खरीदने गए तो फैन में ज्यादातर फैन हेलमेट खरीदने गए, ISI लिखा रहता है, ISI इस तरह का कुछ सिंबल होती है। तो इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इसका नाम है। ये पहले का नाम था, अभी का इसका नाम हो गया BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ये सिंबल अभी थोड़ा चेंज हो गया, इससे ट्रायंगल जैसा हो गया। तो ये हो गया। और एक चीज, आप स्वेटर खरीदने गए, वहां आप वूल मार्क, एक साइन रहता है वूल मार्क, देखिएगा वूल का जो गोल है उसका साइन दिया हुआ रहता है, यानी ये प्योर वूल से बना है। आप सोने खरीदने गए, आप हॉलमार्क खोजते हैं। हॉलमार्क क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है वो इस सोना को पास किया कि ये 24 कैरेट का गहना है, ठीक है। तो इसी तरह सिल्क मार्क है, तो बहुत सारे मार्क है। तो इंडिया में इस तरह का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये मार्क अप्रूव करता है। तो देखिए इसी तरह एक खिलौना खरीदने गए, उसमें लिखा है CE, यानी ये इसका कॉन्फॉर्मिटी यूरोपियन, यानी इसका मतलब है यूरोपियन स्टैंडर्ड ये पास किया है। यानी ये खिलौना अगर कोई बच्चा खेलता है तो उससे उसको कुछ भी, वो अगर बच्चों लोग क्या होता है हर एक चीज मुंह में डालता है, इसलिए वो छाप वाला अगर है तो वो वाला चीज अगर बच्चा मुंह में भी डालेगा तो बच्चे का कोई उससे खतरा नहीं है, ये प्रमाण करता है। उसके बाद है FDA, यानी कुछ भी अभी जो कोरोना का किट वगैरह जो भी आता है, देखिएगा अगर अमेरिकन है तो उसमें FDA का छाप होना जरूरी है। FDA मतलब है फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका का है। उसी तरह देखिएगा कॉलेज में भर्ती होने गए तो कॉलेज में लिखा रहता है NAC एक्रेडिटेड A+, B+, जैसे आपको एग्जाम का ग्रेडेशन होती है उसी तरह NAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAC है। तो NAC का वो है, तो NAC एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है। यानी NAC जो इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडिया का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसका ये आपका कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी वो सही तरीका से उसमें वो चीज है, इसीलिए NAC उसको एक्रेडिटेशन दिया है, यानी मान्यता दिया है। अब देखिए ये सब जो मान्यता का बात है, जो एक्रेडिटेशन का मामला है, इसके लिए कुछ अहम चीज होती है। देखिए सबसे पहले है क्वालिफिकेशन, समझ लीजिए, बहुत इसमें बहुत मजा है। क्वालिफिकेशन, तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या बता रहा है? BA, MA, BSc, MSc, डिप्लोमा कुछ भी नहीं बता रहा है।
यहाँ बता रहा है फुलफिलिंग स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। आपका मोहल्ला का जो मिठाई दुकान है, वो मिठाई दुकान में जो मिठाई आपको पैक करके देता है, वो देखिएगा एक तो कोई भी आदमी या कम उम्र का लड़का है, उसको शायद पैसा ठीक से गिनने नहीं आता है, लेकिन मिठाई कम से कम गिन के वो दे सकता है। बर्तन उठा के धो के रख देता है, और मालिक उसको पैसा गिनने भी नहीं देता, मालिक खुद ब खुद गिन लेते हैं। तो अगर उसके लिए आदमी चाहिए तो किस तरह का वो आदमी मांगेंगे कि वो लड़का कम से कम है कि मतलब थोड़ा बोका टाइप का लड़का मत हो, थोड़ा चालाक टाइप का लड़का हो। इस तरह का लड़का होने से वो आपका मोहल्ला वाला मिठाई दुकान का काम चल जाएगा। आपका जो शहर है, शहर में जाइएगा, आपका जो भी छोटे शहर है, छोटे शहर का जो मिठाई दुकान का जो कर्मचारी है, उसको देखिएगा कम से कम वो फुल पैंट नहीं तो चलिए लुंगी पहन के है, लेकिन वो क्या है, वो सही तरीके से बातचीत करता है। आप देखे आपको ही बात करेगा, ऐसे नहीं कि तुम ताम करके बात करेगा, और सही वो पैसा भी गिनने जानता है, और उसका व्यवहार भी जेंटल है। ये तो आपका छोटे शहर का बात है। अभी दिल्ली और बॉम्बे चले गए, वहाँ हाई फाई एक मिठाई दुकान में आप घुसना है, क्या देखिएगा, वहाँ एक आदमी खड़ा है टाई पहन के, लड़की भी होती है, तो वो लोग ठाई ठाई इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, एकदम खूबसूरत हिंदी। तो इस यानी मिठाई दुकान, तीनों आदमी जो है मिठाई दुकान में मिठाई बेच रहा है। एक दिल्ली का मेन जगह में कॉर्नर प्लेस में, एक आपका छोटे शहर में, और एक आपका मोहल्ला का मिठाई दुकान में, लेकिन तीनों का क्वालिफिकेशन अलग है। क्या मतलब, उस दुकान के लिए जो चाहिए वो वैसे ही है। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए जैसे प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस में आदमी गलती कर देता है, प्रोसेस को मेथड बोल देता है। मेथड साइंटिफिकली, मेथड अलग चीज है, प्रोसेस अलग चीज है। मेथड क्या है, आप देखिए, मानिए कि आपको यूरिन का बोला है कि यूरिन का प्रोटीन जांच करने को, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, यानी किडनी से प्रोटीन फिल्टर होकर निकल जाता है कि नहीं। देखिए, तो आप टेस्ट करने का टेस्ट बहुत आसान टेस्ट है। एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन लीजिए, वो यूरिन को हीट कीजिए, और प्रोटीन रहने पर वो जम जाएगा, आपको दिखाई देगा वो हेजी हो गया यूरिन। ये हो गया प्रोसेस, यानी टेस्ट ट्यूब लिए, यूरिन लिए, हीट किए, ये प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसका मेथड क्या है, मेथड मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट क्या है कि प्रोटीन कोआगुलेट्स बाय हीट, यानी हीट देने पर प्रोटीन जम जाता है। प्रोटीन कैसे प्रोटीन जम जाता है, मतलब क्या है, अभी कोरोना वायरस क्या बोल रहा है कि 70 डिग्री टेम्परेचर में वो जम जाएगा। आप जो अंडा खाते हैं, अंडा क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में दे देते हैं, वो जम जाता है। तो ये हुआ मेथड, यानी प्रिंसिपल। और जो सेट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिंग एक्टिविटीज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, इसी को बोलता है प्रोसेस। यानी यूरिन में प्रोटीन है देखने के लिए आप क्या किए, यूरिन को हीट किए, टेस्ट ट्यूब में डाले, हीट किए, और देखे कि हेजी हो गया, तो इतना दूर तक आपको इनपुट था, आप काम कर रहे थे। अभी आउटपुट है क्या, या तो पेशाब में यूरिन प्रोटीन है यूरिन में, या तो नहीं है, ये हुआ आपका आउटपुट। उसी तरह प्रोडक्ट, यानी आप जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, आपका लेबोरेटरी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है ए टेंजिबल रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस और प्रोसीजर। यानी इतना देर जो आप यूरिन को हीट कर रहे थे टेस्ट ट्यूब में लेके, इसके बाद क्या हुआ, एक रिजल्ट आया, ये आपका प्रोडक्ट है। या तो यूरिन में प्रोटीन है या तो नहीं है। आप किसी का ब्लड शुगर टेस्ट किए तो एक वैल्यू निकला, ये आपका प्रोडक्ट है। तो उसी तरह आप पेशेंट को क्या बेच रहे हैं, आप पेशेंट का ब्लड लिए है, ब्लड लेके उसको रिपोर्ट दिए, और इसके बदले में आप पैसा लिया, पेशेंट को बेचे क्या, आप अपना प्रोडक्ट बेचे। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट है सर्विस, यानी पेशेंट को वो उसका ब्लड टेस्ट करने का आप सर्विस दिए। आप कोई एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, छुट्टी होने का समय उसको तो बिल मिला, बिल का चीज है कि हॉस्पिटल ने, डॉक्टर ने देखा, नर्स ने सेवा दिया, स्वीपर ने उसको साफ सुथरा किया, लेबोरेटरी में खून जांच हुआ, एक्सरे हुआ, ये जो सर्विस जो दिया पेशेंट को, वो सर्विस बेचा, इसको बोलते हैं सर्विस।
यानी आपका प्रोडक्ट है सर्विस। तो उसी तरह क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है डिग्री टू व्हिच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। यानी आपका क्वालिटी क्या है? क्वालिटी देखिए, आप जो गोलगप्पे खाते हैं तो गोलगप्पे वाले लेकिन आप एक ही दुकान में पसंद करते हैं, जो दुकान आपको रेगुलर एक ही टेस्ट सप्लाई करता है, ये हुआ उसका क्वालिटी। जबकि आपको जो घर में जो खाना बनती है उसमें शायद आज नमक कम हो गया, कल हल्दी ज्यादा हो गया, ऐसे होते रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर, कल ज्यादा तीखा हो गया, परसों थोड़ा मीठा हो गया, इस तरह होते रहते। लेकिन वो जो गोलगप्पे वाले हैं, वो जो घुगनी वाले हैं, वो जो समोसे वाले हैं, वो उसका लेकिन टेस्ट देखिए, महीना भर, दिन भर, साल भर एक ही टेस्ट, ये होती है क्वालिटी। तो ये जो कि यानी जो कि आदमी को चाहिए, जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो आदमी को क्या चाहिए? आपको सर्विस। उसी तरह फुचका वाले को क्या, फुचका वाले से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मेरा हिसाब का वो सही तरह के गोलगप्पे बना के दे, ये हो गया उसका प्रोडक्ट। उसी तरह क्यू को कंट्रोल यानी क्वालिटी कंट्रोल क्या है? मेड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज इंश्योर्ड, यही हुआ क्वालिटी कंट्रोल। यानी जो गोलगप्पे वाले, फुचका वाले, घुगनी वाले, समोसे वाले, वो क्या इंश्योर किया, वो क्या आपको कमिट किया कि हम रोज एक ही टेस्ट वैसे जो आप मांगते हैं, जो आपका चाहत है, उसी तरीका से हम देंगे। तो ये हुआ उसका क्वालिटी कंट्रोल, जो कि आपका घर का खाना में वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती है। आप मिठाई वाले को देखिए ना, काजू बर्फी खाते हैं, रोज एक ही टेस्ट, ये हुआ उसका क्वालिटी कंट्रोल। अभी ये हुआ क्या? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब आदमी सब बोलता है कि मैनेजमेंट है क्या? मैनेज करना। मैनेज करने ऐसा कोई बात नहीं होती है। मैनेज करना, मैनेज करना मतलब हुआ किसी को पैसा देके, किसी को दो धक्का लगा के, किसी को दो थप्पड़ मार के मैनेज कर ली, ये मैनेज वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेज द सिस्टम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन विथ रिगार्ड्स टू क्वालिटी। यानी ये क्वालिटी बरकरार रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को आप सजाते हैं, मानिए कि आपको क्वालिटी आप कंट्रोल कर रहे हैं लेबोरेटरी में, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत डेली घर पहुंचने में आपको रात 10 बज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो लेबोरेटरी में और एक दो लड़का चाहिए जो कि क्वालिटी कंट्रोल जानता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट, यानी और एक लड़का चाहिए, इतना काम का लोड आ गया कि अभी एक और दो लड़का और चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, ये हो गया मैनेजमेंट। तो ये सब तो बात है, लेकिन जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको बोलते हैं आईएसओ। आप लोग देखिएगा कि इंडियन रेल में भी देखिएगा, हर एक आजकल कोई भी बोर्ड पर आप झांकिए, बोर्ड पर क्या लिखी हुई रहते हैं? आईएसओ 9001 2000, ये वाला लिखी हुई रहती है। यानी आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है, जो उसमें बताया गया, उसको वो फुलफिल किया, तब जाके उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है 9001-2000। ये हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग होती है। अगर उलमार्क होगा, अगर आपका फूड होगा, अगर आपका लेबोरेटरी होगी, इसका नंबर चेंज होते रहता है, किस तरह से बाद में आ रहे। उसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, आईईसी। ये लोग आईएसओ एंड आईईसी मिलकर पूरा जो दुनिया भर में क्या होगा, ये लोग तय करते हैं। इंडिया में कौन है? इंडिया में जैसे बताएं कि आपको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसको आईएसआई बोलते हैं। उसी तरह एफएसएसआई, जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह इंडिया में और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिया का बात थोड़ा इस तरीके का है, मतलब इधर आईएसआई है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है इधर, और बाकी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और फिर ऊपर से और एक बड़ा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आ गया, जो कि इस सबको ओवरलैप करके बैठा हुआ है। इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है क्यूसीआई, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में 4 मेन
उसका डिवीजन है, जिसमें एक है एक्रेडिटेशन बोर्ड, एक है क्वालिटी प्रमोशन। तो एक्रेडिटेशन बोर्ड का जो है उसका सबसे पहले आता है एनएबीएल। ये पूरा वर्ड हम नहीं लिखे हैं। एनएबीएल का मतलब है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, यानी फिजिकल लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी, कोई भी लेबोरेटरी हो उसको एनएबीएल का अगर क्वालिटी कंट्रोल करना चाहता है तो एनएबीएल का सर्टिफिकेशन लेने होगा। अभी देखिएगा बहुत सारे जगह में लिखी हुई रहता है लेबोरेटरी में एनएबीएल लैब। उसी तरह सर्टिफिकेशन बॉडीज है, एनएबी सीबी है। उसी तरह से हेल्थ एंड हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उसको बोला जाता है एनएबीएच हॉस्पिटल, एनएबीएच हॉस्पिटल। उसी तरह से नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो है एनएबीईटी। ये मतलब डिग्री लेवल का नीचे तक के है लिया, और डिग्री लेवल का ऊपर से यूनिवर्सिटी लेवल तक नैक है। इसी तरह इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आईएसओ वाला बात फॉलो करने पड़ता है। आईएसओ का जो एक तो मादर होता है ना, मादर टिंचर, तो उसी तरह से मादर टिंचर जो है वो है 9000, ये इसका नंबरिंग से चलता है। उसी तरह एनएबीएल का जो आपका लेबोरेटरी अगर एनएबीएल है उसको जो आईएसओ का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ता है वो है 15189, और इसका साथ में हाइफेन 2017। तो 2017 इसका पहले था, 2012 था, इसके पहले था 2007 था, यानी हर एक 5 साल में ये रिवीजन होती है। जैसे नेक्स्ट आने वाला है 2022, तो मानिए कि इस साल आप लेबोरेटरी पास किए कि आने वाले 2 साल में तो आप 2017 वाला ट्रेनिंग लिए, तो क्या 2022 वाला ट्रेनिंग सर फिर हमको लेने होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको जिंदगी में एक ही बार ट्रेनिंग लेना है, वो भी कई दिन का, 3-4 दिन का ट्रेनिंग है। वो लेने से आपका 2017 है, 2022 में भी जो आएगा वो 1-2 वर्ड इधर उधर चेंज रहती है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं। जिंदगी में एक ही बार ट्रेनिंग इज सफिशिएंट, एक ही बार ट्रेनिंग लेना आपके लिए बहुत है। तो देखिए अभी जो है कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का करियर, ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट करियर है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का करियर कैसे बनती है? आप सबसे पहले पास डिप्लोमा डिग्री, यानी आप मेडिकल लैब कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, फार्मेसी, अब डिग्री या डिप्लोमा पहले हासिल कर लीजिए। हासिल करने के बाद अब एंटर इन योर स्पेसिफिक इंडस्ट्री। स्पेसिफिक मतलब अब लेबोरेटरी में किए तो लेबोरेटरी में आप नौकरी पाइएगा, फिर अगर फार्मेसी किए तो फार्मेसी में जाइएगा। तो उसी तरह आप डिग्री और डिप्लोमा के बाद आप अपना इंडस्ट्री में काम शुरू कीजिए। काम शुरू करने के बाद आपको लर्न एंड परफॉर्म करने होगा क्यूसी, यानी क्वालिटी कंट्रोल। ये हर एक टेस्ट का क्वालिटी कंट्रोल आपको सीखने होगा। ये बाकायदा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाती है, सिखाई गई तो वो आउटलाइन नॉलेज दे देगा। मेरे इस ट्यूटोरियल में हम क्वालिटी कंट्रोल पूरा डिटेल्स में सिखा देंगे आपको, और ज्यादा क्लास का दरकार होगा वो भी करा देंगे। और आपको इसके विषय में और कुछ जानना है तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, नीचे नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब सुविधा होगा आपको। तो क्वालिटी कंट्रोल आपको लर्न एंड परफॉर्म करना है, यानी सीखने होगा, साथ में करने भी होगा। अब क्वालिटी कंट्रोल जो है ये 2 तरीके होते हैं। एक है तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जिसको IQC बोलते हैं, और होता है एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं इक्वास, यानी एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम। ये क्या होता है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में हम कोई बड़े इंस्टीट्यूट का साथ टाई अप करते हैं। मानिए कि आपको दिल्ली बॉम्बे आप कहीं का काम करते हैं, उसका जो लेबोरेटरी है आप CMC वेलोर या दिल्ली एम्स का साथ एक टाई अप कर लिए, इक्वास टाई अप। इक्वास टाई अप में क्या किए कि वेलोर का साथ कर लिए। तो वेलोर क्या करेगा, हर एक महीने आपको एक सैंपल भेजेगा। उस सैंपल को जांच करने आपको वेलोर के पास रिपोर्ट भेजने होगा। अभी तो सब ऑनलाइन में है, तो वो रिपोर्ट भेजने पर वेलोर बताएगा कि ओरिजिनल जो वेलोर का वैल्यू है उससे आप कितना चुके हैं, प्लस में चुके हैं, माइनस में, ज्यादा चुके हैं, कम चुके हैं, एकदम एग्जैक्ट फिगर हुआ वो वेलोर आपको
बहुत सारे ये है फैक्ट शीट है, उसका तरीका से आपको बता देगा। ये देखिए हम डबल एरो दिए हैं, ये नहीं, ये बोथ वे होती है। ये ज्यादातर जो लेबोरेटरी है वो सिंगल वे करते हैं। डबल वे क्या है कि भेलोर आपको भेजा था, आप यहाँ टेस्ट करके भेलोर को रिपोर्ट भेजे थे। अभी उल्टा क्या है, यहाँ का कोई भी सैंपल जो आप पहले जांच कर लिए उसको वो आप भेलोर को भेजिएगा, भेलोर जांच करके बताएगा, लेकिन भेलोर का रिपोर्ट सही माना जाएगा। वो फिर देखेगा कि आपका रिपोर्ट कितना चुका है। तो ये बहुत वे है। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल, ये आपको सीख लेना होगा। सीख लेने के बाद आप सब चीज को आपको ढांचे में लाना है। तब क्या करना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट यानी QCM का ट्रेनिंग प्राप्त करना है। ये ट्रेनिंग किस तरह का होती है, सर्टिफिकेट ट्रेनिंग, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ट्रेनिंग, और PhD तो वो रिसर्च फेलो के लिए है। तो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होती है ज्यादातर फ्यू डेज यानी 3 दिन 5 दिन 7 दिन का ट्रेनिंग होती है। फ्यू मंथ्स मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स का ट्रेनिंग भी होती है। PG डिग्री है, 1 साल का भी PG डिप्लोमा है और 2 साल का PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो सर्टिफिकेट कौन कोर्स कर सकते हैं कि जो भी ऑल डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर, जो भी डिग्री या डिप्लोमा जिसका भी पास है, तो वो इस सर्टिफिकेट कोर्स को कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट है, जो भी अपना फील्ड में ग्रेजुएट है, वो PG डिग्री भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, PG डिग्री भी, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कर लेने के बाद क्या होगा, उसका जो प्रमोशन होगा वो है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। ये बहुत अहम जॉब है लेबोरेटरी में, और ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पास बहुत पावर भी होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बहुत अच्छा करियर है, उम्दा करियर है। तो इस ट्यूटोरियल का नाम है MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। हम जिस तरह आपका साथ नॉलेज शेयर किए, आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपना दोस्तों में। शायद आपको नहीं, दूसरों कोई दोस्त को तो काम आ जाएगा ना। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।